दोस्तों यह है एक फ्लैग बोर्ड, जिसे आप एक्सटेंशन बोर्ड भी कह सकते हैं या इसको चक्री भी कह सकते हैं। अब ये तरह तरह की मार्केट में अवेलेबल है, कोई किस तरह की आती है, कोई किस तरह की आती है। इनको रिपेयर करना बहुत आसान होता है। अगर आप जान जाएंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह की होती है, एक इस तरह का मॉडल है, ये इस तरह का मॉडल है, और इसके अलावा ये लंबे भी आते हैं। देखिए जैसे ये मेरे पास है इस तरह का ये। तो ये तरह तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप किसी तरह का भी इसको आप मार्केट से ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब जब ये खराब हो जाता है तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो देखिए इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि ये ठीक हो चुकी है, और इसको भी एक तरफ रख देते हैं क्योंकि इसको भी हमें रिपेयर नहीं करना है। अब हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए हम इसको ही हम रिपेयर करेंगे क्योंकि यही मेरे पास खराब है, जबकि वो दूसरी वाली रिपेयर की हुई रखी है। तो देखिए इसको खोलने के लिए यहाँ से जो इसमें 4 स्क्रूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये यहाँ से खोलकर इसको ओपन किया जाता है। अब किसी किसी में जो बीच में होल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक लगा हुआ होता है एक स्क्रू, देखिए यहाँ पर इसमें, और यहाँ से ही खोलने के बाद सिर्फ एक ही स्क्रू से वो खोलने के बाद ये बाहर निकल कर आ जाता है, ये वाला हिस्सा देखिए ये। अब क्योंकि ये ख़राब है और मुझे इसको रिपेयर करना है, तो इसके लिए मैं देखिए अपना जो सीरीज बोर्ड है वो उठाऊंगा और इसका जो ये प्लग है उसमें लगाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम उठा लेते हैं अपना सीरीज बोर्ड। देखिए सीरीज बोर्ड मैंने अपना उठा लिया है, और यहाँ पर इसमें मैं सप्लाई वायर लगा कर देख लेता हूँ, यानी अपनी सीरीज वायर लगा कर देख लेता हूँ कि ये इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका मैंने प्लग लगा लिया अपनी सीरीज वायर का, और यहाँ चेक करने पर देखिए इसमें सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो अब देखिए अब मैं इसका जो प्लग है, यानी जो फ्लैग बोर्ड है और उसका जो ये प्लग है, मैं इसका प्लग उठाऊंगा और इस बोर्ड में यहाँ पर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये लगा लिया है, और इसके बाद जो सीरीज वायर है मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ से जब मैं सीरीज वायर चेक करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ की वायर तो शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने सीरीज वायर को आपस में टच किया तो यहाँ ये इसमें धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर। तो इससे हमें जब किसी हमारी वायर ख़राब हो जाती है तो इससे जब हम इस तरह से चेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कहाँ से ये वायर हमारी शॉर्ट है। तो देखिए अब फिर दोबारा से मैं चलाऊंगा तो यहाँ फिर दोबारा से ये धुआं निकलेगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर ये इसमें जो इसकी मेन वायर है इसमें ये फॉल्ट हो चुका है। तो देखिए हमें इसके लिए फ्लैग बोर्ड को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ यहीं से सिर्फ इसी वायर को हम यहाँ से देखिए इसे सही कर देंगे। अगर ये वायर जोड़ने के बाद भी इसमें सप्लाई नहीं जाती है तो तब हम फ्लैग बोर्ड को खोलेंगे, यानी इसके जो 4 स्क्रूज लगे हुए हैं उनको हम ओपन करेंगे और उसके बाद इसको अंदर से देखेंगे कि इसमें कहाँ पर फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसी के जो ये यहाँ पर फॉल्ट हुआ है इसी वायर को हम यहाँ से सही करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे थोड़ा सा दोनों तरफ से। इस वायर को हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, उसके साथ ही इसमें एक वायर का टुकड़ा दूसरा जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहीं से जोड़ेंगे तो इसमें हमें ये जो वायर है ये छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक इसमें टुकड़ा अलग से लगाना होता है। देखिए ये क्योंकि ब्लैक कलर का वायर है तो मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का टुकड़ा ले लूँगा, और देखिए ये ब्लैक कलर का वायर मैंने लिया है, और इसको सबसे पहले एक तरफ से हम इसको छीलेंगे, और उसके बाद एक तरफ से जो यानी हमारी जो वायर है वो हमने कट की थी तो दोनों तरफ से ये कटी हुई है। तो अब इसमें 2 जोड़ हो जाएंगे। देखिए एक जोड़ हमने यहाँ लगाया, देखिए ये वाला, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे हमें कितनी वायर की ज़रूरत है। तो यहाँ उसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे जितनी की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए यहाँ से भी हम इसको इसकी जो पीवीसी है उसको छील लेंगे और उसके बाद यहाँ जोड़ लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक 0 नंबर की स्लिप लेंगे क्योंकि ये वायर बारीक है और इसमें 0 नंबर की स्लिप ही काम कर जाएगी। तो अब देखिए मैं ले लेता हूँ 0 नंबर की स्लिप, और 0 नंबर की स्लिप लेकर उसको थोड़ा सा मुलायम कर लूँगा, क्योंकि ये गिलास वाली स्लिप है और ये हार्ड होती है, तो इसको
इसका जो हार्डपन होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सा मोड़ तोड़ना पड़ता है, जिससे कि ये मुलायम हो जाती है। तो देखिए इसको मोड़ तोड़कर मुलायम मैंने कर लिया है और इसको अब यहाँ इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लूँगा। तो देखिए ये इस तरह से इसमें बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर ये चली गई है। अगर वायर मोटा होता तो वहाँ पर आप 2 नंबर की, या और ज़्यादा मोटा होता है तो इसमें 3 नंबर की स्लिप भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक तरफ से हमने इस पे जॉइंट के ऊपर स्लिप चढ़ा ली है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसमें जॉइंट लगाएंगे और उस पर भी हम एक स्लिप इसमें चढ़ाएंगे। तो देखिए एक तरफ से हमने कंप्लीट कर लिया स्लीव इसके अंदर लगाकर, अब दूसरी वाली एक टुकड़ा स्लीव का और लेंगे और उसको भी इसी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 जोड़ हो जाएंगे तो इसलिए हम इसमें दूसरी तरफ भी स्लीव लगाएंगे। तो देखिए इतना ही बड़ा टुकड़ा हम और काटेंगे और उसके बाद हम इसको भी देखिए इस तरह से इसको मोड़ तोड़कर इसका जो हार्ड होता है, जो हार्डपन होता है उसको हम इस तरह से नरम कर लेंगे, जिससे कि ये चढ़ाने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये हार्ड होती है और इसको अगर हम इसी तरह से चढ़ाएंगे तो ये चढ़ने में थोड़ी दिक्कत देती है। तो इसलिए इसको मोड़ तोड़कर थोड़ा नरम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। या फिर आप मोटी स्लिप चढ़ाएंगे तो वहाँ पर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चाहे तो मोटी स्लिप, लेकिन अगर हम मोटी स्लिप यहाँ पर चढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा मोटी हो जाएगी और जब हम इसका जोड़ पर टेप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर 0 नंबर की स्लिप इसमें हम चढ़ा लेंगे तो ये ज़्यादा मोटा नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमने जॉइंट को अच्छे से टाइट कर लिया है और इसके ऊपर भी यहाँ देखिए ये हमने स्लिप इस तरह से चढ़ा ली है। तो यहाँ पर ये जो 2 जोड़ इसमें या 2 जॉइंट हमने इसमें किए हैं वो इसलिए किए हैं जिससे कि ये दूर हो जाए, क्योंकि अगर हम एक ही जोड़ में इसको जोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा है कि इसमें दूसरी वाली जो रेड कलर की वायर है उसमें भी थोड़ा सा निशान आ चुका है। जब हम इसको एक ही जगह जॉइंट करते थे तो वहाँ पर ये आपस में फिर दोबारा से शॉर्ट हो सकती थी। तो इसलिए हमने दोनों तरफ से काट कर वायर को छोटा किया है और उसमें एक टुकड़ा अलग से लगाया है, जिससे कि रेड और ब्लैक वायर आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो पाए। तो इसलिए हमने एक अलग से छोटा सा टुकड़ा लगाकर इसको थोड़ा अलग बनाया है, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो पाए। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको टेपिंग करेंगे और अच्छे से इसको जहाँ जहाँ हमें टेप लगाना है वो अच्छे से इसको पूरी वायर पर ही हम टेप लगा देंगे जहाँ से हमने इसमें जॉइंट लगाया है। तो देखिए अब ये वायर जो जॉइंट लगने के बाद बिल्कुल पतली हो गई, जैसे इसकी मेन लीड है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। अगर इसमें सप्लाई नहीं आएगी तो हम इसको फिर ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसमें सप्लाई दे दी है। अब हम उठा लेते हैं एक बल्ब और बल्ब के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। तो देखिए दोनों पिनों पर इसके जैसे हमने यहाँ पर बल्ब के दोनों वायर लगाए हैं तो देखिए यहाँ पर बल्ब गीला हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब ये बिल्कुल ठीक है और अब हम इसको खोलने की हमें इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एक सॉकेट पर यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, अब दूसरा वाला सॉकेट भी हम सही देखेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए दूसरी पिन पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये दूसरे वाले में भी वर्क कर रहा है और तीसरे वाले को भी चेक करेंगे। देखिए तीसरा वाले पर भी वर्क कर रहा है। अब हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक्सटेंशन बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड या चक्री को किस तरह से रिपेयर किया जाता है आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले मैसेज आपको मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।